ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे अलीराजपुर की, जहां चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। आगे चर्चा करेंगे देवास की, जहां थाने में बयान देने गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। साथ ही चर्चा करेंगे ग्वालियर की, जहां डबरा के बहुचर्चित प्रॉपर्टी डीलर लूटकांड मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश अलीराजपुर के चंद्रशेखर आजाद नगर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जहां हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रोता भक्त धर्म लाभ ले रहे हैं। कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वहीं शनिवार को श्रोताओं से कथा पंडाल खचाखच भरा रहा। बता दें कि प्रभु जी नागर ने कहा कि कृष्ण और राधा की जोड़ी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कृष्ण भगवान के द्वारका प्रस्थान के प्रसंग का वर्णन विस्तार से किया। कथावाचक पंडित नागर जी ने हिंदू समाज एकता एवं धर्म जागरण की बात एवं पत्थर से पत्थर जोड़कर राम सेतु बना सनातन समाज बटे नहीं कथा में कई वृतांत बताए। अलीराजपुर से सी न्यूज संवाददाता विजय जैन की रिपोर्ट। सतवास थाने में बयान दर्ज कराने पहुंचे 35 वर्षीय युवक मुकेश लांगरे निवासी मालगांव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनसे शिकायत की धारा कम करने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। घटना के अनुसार मुकेश थाने में अपने खिलाफ दर्ज एक शिकायत के सिलसिले में बयान देने पहुंचे थे। बयान के दौरान उन्होंने कथित रूप से गमछे से फांसी लगाने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें तत्काल बचाकर CHC सतवास पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए देवास SP पुनीत गहलोत ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि ये मामला संवेदनशील है और इसकी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करवाई जाएगी। साथ ही फॉरेंसिक साइंस लैब FSL की टीम ने घटना स्थल की जांच की। पोस्टमार्टम डॉक्टरों की टीम द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किया जाएगा। मृतक के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने मामले की धारा कम करने के लिए 5,000 रुपए की मांग की थी। जब तक वे इस बारे में कोई निर्णय ले पाते, तब तक उन्हें मुकेश की मौत की खबर मिली। परिजनों का यह भी आरोप है कि अस्पताल में उन्हें मृतक का हाल जानने नहीं दिया गया और अस्पताल के बाहर ताला लगा दिया गया। परिजनों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। SP पुनीत गहलोत ने कहा कि परिजनों की शिकायत की भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। न्यायिक जांच पूरी होने के बाद ही आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। ये घटना पुलिस थाने में सुरक्षा और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अब देखना होगा कि न्यायिक जांच में क्या सामने आता है और क्या मृतक के परिजनों को न्याय मिल पाता है। भैया क्या मामला है आज का? भैया सर ये मामला था, उसकी कई रिपोर्ट थी, किसी ने कर दी थी। हमको पता लगा था, हम यहाँ आए। यहाँ से वो नहीं था, हमसे पूछी साहब ने उसको लाना था, तो साहब हमको मिला ही नहीं वो, और हम कहाँ से लाऊँ उसको। तो साहब हम अभी घर जा रहे थे 4 बजे, तो ये वहाँ मिल गया था सरदार मोहल्ले में। वहाँ से पुलिस ने लाई पकड़ के और वहाँ से ला के थाने में बंद कर दिया। उसके बाद हमने साहब से बात करी, तो साहब ने कि बेटा इसकी धारा 3 महीना जमानत नहीं हो, वो धारा मेरे को नहीं मालूम कौन सी है। इसके बाद यार भैया मैं धारा कम कर दूँगा और तुम 5,000 रुपये मेरे को ला के दो, कहीं से मैं 1 घंटे के अंदर मैं लिखा पढ़ी कर दूँ। किसने मांग करी 5,000 रुपये की? आप कौन से गांव के हो? मालेगांव जी। इसके पहले भी कोई प्रकरण दर्ज था क्या भैया के ऊपर? ये हमें मालूम नहीं जी। आपको कितने घंटे बाद सूचना मिली? हमको तो साहब यही थे, जब वहाँ पुलिस ने लेनी पकड़ के सरदार मोहल्ले में से, जब हम वहीं थे तो मैंने उससे बोला था साहब अभी हमने साहब से बात करी, जरा तुम रुको। तो साहब माने ही नहीं, उनने यहाँ लाके बिठा दिया। यहाँ हम नती करी, हम झाप जैसे पैसे लेकर इतने देर में साहब उनने ये कांड हुआ और उनने वहाँ अस्पताल पर टकाए। हमने तो देखा भी नहीं, वहाँ जाके देखा हमने तो साहब ये हमारा भाई। अस्पताल में आपने अभी देखा नहीं कि नहीं देखने दिया। अस्पताल में आपको जाने नहीं दिया जा रहा है? नहीं दे रहे वहाँ पे, ताला लगा जाने में। बस ये हुआ साहब, आगे का मीटर हमको किसी भी मालूम नहीं कैसी रिपोर्ट किसने करी, कौन क्या नहीं करा। सर मेरे भाई से कि मैंने कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है तो इसके कहीं से भी ला बेन। मैंने उतनी गाड़ी मैंने कोई तो घंटा घाट लग जाए पैसे भेला करना। मैंने 1 मिनट में सर मैंने 5,000 रुपये भेला करा। फिर मैं है तो मैंने कि मैं आ रही भैया, फिर मैं आई ना सतवास, तो मेरे को कोई भाई मिला नहीं। दस की मैंने पूछी, मैंने भैया भाई कहाँ है? इसके अंदर है। मृतक तुम्हारा भाई लगता था क्या? भाई, छोटा भाई। अच्छा।
देखो फिर सर मैंने हम हमारे होटला पे बैठा तो पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए क्यों बुलाया था सतवास थाने पर? सर मेरे को जाने माना कि बुलाया कि वो ही आया तो लाया सतवास में कौन कौन वो साथ में आए थे? सर मेरे को नहीं मालूम अकेले आए थे सर वो। मेरे को नहीं तो मालूम आपको जानकारी किसने दी कि आपके भाई मृत हो गए? मैं सर नहीं बैठा था होटला पे ना इन्हें लेगा जब से सर ने इससे भी नहीं बोल देख सुनो एक तो जो भाई और एक वो भाई का है क्या पुलिस ने आपको जानकारी दी? नहीं दी सर कुछ भी नहीं दी पुलिस ने। और वो बीमार होगा कि मर गए जब बाद में के हम ना होटला बैठा हम पैसा गिन रहे इनको। तो अब ये बताओ आपको क्या लगता है कि आपके भाई की मौत कैसे हुई है? मेरे को तो सर ना थाना में पुलिस नहीं थाना में मौत हुई अच्छा भला सलामत मेरा भाई खुशी आया कोई दुख नहीं दाल नहीं मेरा भाई को बुखार नहीं ताव नहीं कुछ भी नहीं। तो सर ना गाड़ी हम फेटा होटला पे इसके गाड़ी लो जल्दी कोने के टीए ने मैं तो टीए हो कोई भी हो कोई लखपति वो मेरे को कोई डर नहीं है साहब। उसने गाड़ी लाए हम 3 दिन वहाँ बैठा ओटला जो ही ओटला लीम पास देखो सर इन्ना गाड़ी में पटका और इन्ना तो वहाँ लेगा जो मेरे भतीजा ने बोला इसके की मामा है इसके की जीजी इसके की छोटा मामा है। और हम गाड़ी से गया इन्ना तो ले जाकर दवाखाना में वो ताला लगाया हमको देखने तक नहीं दिया। और नहीं इन्ना हम ना बेटा 3 बहन भाई जिसको भी नहीं बोला इनने इनसे भी नहीं बोला। आप लोगों की क्या मांग है? आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग ऐसा मांगता मत बोलो ऐसा मांगता है जब बात को न्याय चाहिए और मेरा औलाद पालना चाहिए जो बच्चा जो डोकरी और भाई चाहिए नहीं तो मेरे को भाई दे दो भाई होने में कुछ बेटा अभी एसपी साहब भी आए देवास से, उन लोगों ने आपसे क्या बोला है? अभी कुछ भी नहीं बोला पे आए तो मेरे को फोन लगा एक व्यक्ति ने, थोड़ा तेज बोलो भैया। एक व्यक्ति ने फोन लगाया मुझे, बोले संजय भाई यार आपके कास्ट का लड़का है, बोले यार उसकी कुछ थाने आने में डेथ हो गई है, बोले हॉस्पिटल लेके आए हैं। तो मैं घर पे था, घर से वैसे ही आया तो वहाँ पे देखा तो वास्तविक में वहाँ पे डेथ हो गई थी और मतलब जो जिस रूम में रखा हुआ है उस लड़के को उसमें ताला लगा हुआ था। अब कंडीशन ये है कि मैंने उन लोगों से पूछा कि मैंने कहा भाई क्या हुआ, तो बोले यार पता नहीं थाने पे था लड़का। अब थाने पे लड़का था तो यहाँ पे अपन आए तो भाई जानकारी लेने के लिए आए, सर बताएं कि थाने पे तो व्यक्ति कैसे मतलब एक्सपायर हुआ, कैसे मरा है यहाँ पे। तो थाने पे जानकारी लगती है कि बोले एसडीओ साहब क्या नाम से क्या बोलते हैं, हाँ काजी साहब बोलते हैं कि बोले वो क्या मजिस्ट्रेट साहब आएंगे तो कैमरे की जांच वगैरह जो भी है आपको देखना है तो वो बताएंगे। मतलब ऐसा है कि यहाँ पे थाने पे जब कुछ हुआ ही घटना तो उस चीज़ को बताने में आपको क्या दिक्कत आ रही है, हम ये जानना चाह रहे हैं सर। अभी आप लोगों की क्या मांग है? हमारी ये मांग है सर कि उस घर में जिस लड़के को यहाँ पे लेके आए हैं तब से लेकर के उसको हॉस्पिटल तक लेके गए हैं तो उस तक का आप हमें वो उसके जो वीडियो फुटेज जो भी है मतलब यहाँ का वो बताएं, प्रूफ बताएं थोड़ा सा। अभी आप लोगों की एसपी साहब से बात हुई है क्या? वो भी अभी यहीं पे आए? नहीं, एसपी साहब को आए हुए यहाँ पे 2-2.5 घंटे हुए निकले ही नहीं, आया ही नहीं हमारे सामने। अभी किसी ने कुछ आश्वासन दिया है? नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया सर, ठीक, कुछ भी नहीं दिया। आप क्या लगते हो? क्या मैं समाज का व्यक्ति हूँ। समाज के हैं। ठीक है, अब क्या डिमांड है आप लोगों की? डिमांड ये है सर कि यहाँ पे जो घटना हुई है उसका जो भी वीडियो वगैरह जो है तो वो उसको क्लियर करा दे तो जो लोग बैठे हैं यहाँ पे वो देख ले संतुष्ट हो जाए कि भाई इस प्रकार से इस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई ठीक है। है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय मंडलोई है, भीम आर्मी से जिला महासचिव हूँ। ठीक। एक मामला है जिसमें परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में मौत हुई है एक युवक की, क्या कुछ है, आप क्या कहेंगे? फिर हमें भी अभी करीब 9 बजे के आसपास संज्ञान में आया कि मुकेश हरिजन जो कि हमारे पास के गांव मालेगांव का निवासी है उसके खिलाफ किसी मामले को लेकर सतवास थाने पे कोई एफआईआर दर्ज हुई थी। आज पुलिस द्वारा उसे सतवास के ही एक पास में ही एक मोहल्ले से डिटेन कर थाने लाया गया। उसके परिजनों का आरोप है कि उनसे पुलिस ने 5,000 रुपये की मांग की कि आप 5,000 रुपये ला दोगे तो इसको कम धारा में इसके खिलाफ प्रकरण को हम कर देंगे और इसकी परसों जमानत हो जाएगी। जब परिजन वो पैसे लेने पास के गांव गए और वहां से वापस आए तब तक उसकी पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो चुकी थी। परिजनों को बगैर बताए सीधे शव को ले जाकर पोस्टमार्टम में सतवास हॉस्पिटल में रख दिया जाना, उसके बाद पुलिस कप्तान और आसपास के पुलिस बल का यहाँ पहुँचना, परिजनों के द्वारा बार बार सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग करने के बाद भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाना कहीं ना कहीं पूरी तरह संदिग्धता साबित करता है। हमने भी जब ये बात की
कि सर जब परिजन बात कर रहे हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज दिखा दें, तो आज की तारीख में तो सारे थाने पूरे जिले नहीं प्रदेश के सीसीटीवी से कवर है। उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि भाई इसकी मजिस्ट्रियल जांच होगी और मजिस्ट्रेट साहब या एसडीएम साहब आकर इसके फुटेज देखेंगे, जबकि पिछले 2 घंटे से एसडीएम यहीं उपस्थित है। मजिस्ट्रेट अभी आने का है नहीं, बताने को तैयार नहीं, किसी भी बाहरी व्यक्ति को थाने के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता। तो ये अपने आप में साबित करता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस संदिग्ध है और पुलिस के कारण परिजन भी परेशान है और सारे लोग यहाँ थाने के सामने ही धरने पर बैठे हैं। जो भी हो इस मामले की निष्पक्ष जांच होना चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और यह घटना घटित हुई है इसके लिए जो भी जिम्मेदार हो उन्हें उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जी आपका नाम? मैं ओम पटेल, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव। ठीक, धन्यवाद। थाना सतवास मैं एक माला गांव है जहाँ के निवासी मुकेश लांगरे, जिनकी उम्र करीब 35 वर्ष है, एक शिकायत जांच आवेदन में इनके बयान हेतु थाना पर वो हाजिर हुए थे और उक्त आवेदन इनके विरुद्ध प्राप्त हुआ था, जिसमें इनके विस्तृत कथन लिखबद्ध किए जा रहे थे। इसी दौरान थाना कक्ष में इनके द्वारा अपने ही गमछे से फांसी लगाने का प्रयास किया गया, जिस पर थाना स्टाफ के द्वारा इनको तत्काल गमछे से जो फंदा इन्होंने बनाया था उस फंदे से उतारकर अपनी थाना मोबाइल से सीएचसी सतवास लेकर गए थे। वहाँ पर डॉक्टर ने इनको मृत घोषित किया है। यह एक गंभीर घटनाक्रम है और मैं स्वयं अभी थाने पर मौजूद हूँ। घटनास्थल का मेरे द्वारा विजिट किया गया है। हॉस्पिटल भी अभी हम जा रहे हैं। चूँकि घटना थाने पर हुई है तो इसकी संपूर्ण निष्पक्ष न्यायिक जांच करवाई जाएगी। डीजे महोदय से हमारी चर्चा हो चुकी है, उन्हें पत्राचार किया जा रहा है। उनके द्वारा एक न्यायिक मजिस्ट्रेट जाँच हेतु नियुक्त किया जाएगा। NHRC की गाइडलाइंस के अनुसार हम संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करेंगे और न्यायिक जांच के उपरांत जो भी निष्कर्ष आएंगे उनमें संपूर्ण वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी सर कुछ कार्रवाई सर? अभी वर्तमान में जैसा मैंने आपको बताया कि हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, उसको प्रिजर्व करवाया गया है। क्योंकि रात का समय है, FSL टीम इसका विजिट करेगी, PM डॉक्टर के पैनल के द्वारा किया जाएगा। संपूर्ण प्रक्रियाएं न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में होगी। चूँकि NHRC की गाइडलाइंस के अनुसार सारी कार्रवाई होगी, इसलिए अभी इसमें कुछ भी टिप्पणी और करना उचित नहीं। परिवार वाले सीधे पुलिस को आरोप लगा रहे हैं। देखिए, परिजनों से भी हम चर्चा कर रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया, चूँकि इसमें न्यायिक जांच अभी की जाना है, इसलिए इस मामले पर ज़्यादा अभी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। परिजनों से भी हम चर्चा करेंगे, उनका जो भी कथन होगा उसको भी हम जांच का पार्ट बनाएंगे। नहीं, जैसा मैंने बताया, शाम को करीब 6, सवा 6 के आसपास इसको थाने पर कथन हेतु हाजिर हुआ था। इसके विस्तृत कथन लिखबद्ध किए जा रहे थे, उसी दौरान ये घटना हुई। सतवास से सी न्यूज संवाददाता सोनू सिंगनाथ की रिपोर्ट। ग्वालियर डबरा के बहुचर्चित प्रॉपर्टी डीलर लूटकांड का पुलिस ने शनिवार शाम को खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले सभी इंटरस्टेट बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 3 देसी कट्टे, जिंदा राउंड और लूटी गई रकम में से 7.25 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस को इस गिरोह को दबोचने में बदमाशों के आने जाने के रूट मैप के अलावा CCTV कैमरों की बड़ी मदद मिली है। करीब 125 CCTV फुटेज खंगाले गए। इसके बाद ही पुलिस इन बदमाशों को ट्रेस कर सकी। इन 2 बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड है। देखिए, इसमें 23 दिसंबर को अभी विगत एक घटना हुई थी लूट की। इसमें हमारे डबरा नगर के व्यापारी हैं मनोहर अवलानी, तो इनके यहाँ पर जो है अज्ञात 5 बदमाशों ने अचानक ऑफिस में एंट्री की थी और इसके बाद इनको विद आर्म्स सराउंड कर लिया था, घेर लिया था। और जब ये पूरी तरीके से सराउंड हो गए तो इन्हें लगभग सरेंडर की स्थिति हो गई थी। तो इसके बाद इन्होंने 5 बदमाशों में से 4 बदमाशों ने एंट्री कर ली थी इनके कार्यालय में और 1 बदमाश बाहर वॉच कर रहा था। तो उसके पश्चात उन्होंने इनके ड्रॉअर से करीब 14.5 लाख रुपए लूट लिए थे और ये बदमाश जो है फिर इसके बाद वहाँ घटनास्थल से निकल गए थे। जो प्रथम दृष्टया CCTV फुटेज मिले थे उसमें ये स्थिति सामने आई थी कि इसमें से 4 बदमाशों ने कार्यालय में एंट्री की थी और वो फेस कवर किए हुए थे अपने, और 1 बदमाश बाहर जो है वॉच कर रहा था, वो भी फेस कवर किया हुआ था। तो लगभग ये घटना काफ़ी चैलेंजिंग थी क्योंकि इसमें केवल उनके वाहन, उनके टाइप जो है वो समझ में आ रहे थे कि एक अपाचे गाड़ी है और एक हीरो होंडा हो सकती है।
इसके पश्चात एसपी साहब ने कई टीमों का गठन किया, जिसमें एसडीओपी डबरा, इसके अलावा सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार, आयुष गुप्ता और एडिशनल एसपी हमारे निरंजन शर्मा, इनके नेतृत्व में। और कुल मिला के ये मूल उद्देश्य था हमारा कि इस्टेब्लिश करें इनका रूट क्या रहा है। तो ये इस्टेब्लिश हुआ कि इनका जो रूट है वो आने का भी जो है करेरा भितरवार होते हुए डबरा था और जाने का भी डबरा भितरवार होते हुए करेरा था। इस आधार पर जब पूरी घेराबंदी की गई और टेक्निकल असिस्टेंट ली गई और करीब 150 सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने जो खंगाली टीम ने, उसके आधार पर 5 आरोपियों को इसमें स्थापित किया गया और 5 आरोपियों को फिर पकड़ने के पश्चात इनसे 7,75,000 की रकम बरामद की गई है। और घटना में जो प्रयुक्त 315 बोर के 2 कट्टे और एक अद्धा तो 315 बोर का वो भी इनसे जब्त किया गया। जो घटना के समय ये जो गाड़ियाँ लाए थे वो दोनों को भी जब्त कर लिया गया है और बेसिकली अभी इनको पुलिस रिमांड पे लेंगे। और जो शेष राशि है, क्योंकि 14.5 लाख रुपए हमारे जो फरियादी हैं मनोहर जी उन्होंने बताया था, तो उसकी भी अभी रिकवरी होना शेष है। तो उसके विषय में भी हम पूरी अभी रिकवरी जो है शेष उसको करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसके अतिरिक्त और कौन इन 5 बदमाशों के अतिरिक्त ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इनकी सहायता की हो इस पर्टिकुलर लूट को अंजाम देने में और बाद में माल के डिस्पोजल वगैरह में, तो ऐसे आरोपियों के विषय में भी पीआर के दौरान पूछताछ की जाएगी और हो सकता है कि इसमें आरोपी की संख्या और बढ़े। सर, क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अंदरूनी तौर पर सारी चीज़ें जानता हो, इनकी मदद की हुई? अब ये इन्वेस्टिगेशन का निश्चित रूप से विषय है और अगर इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रॉपर रेलिवेंट साक्ष्य के आधार पर स्थापित हुआ तो निश्चित रूप से उसको भी आरोपी बनाया जाएगा। सर, टीम ने जो सराहनीय भूमिका निभाई है उनको पुरस्कार, जैसा कि मैंने बताया इसमें कि 30,000 रुपये का जो पुरस्कार मेरी तरफ से भी घोषित था, उनको भी मतलब इसमें पुरस्कृत किया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया इसमें एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा हुए, हमारे एडिशनल एसपी लालकृष्ण चंदानी, इसके अलावा सीएसपी नागेंद्र सिंह और एसडीओपी डबरा विवेक और सीएसपी आयुष, सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इनको वरिष्ठ लेवल से हम प्रशस्ति पत्र दिलवाएंगे, क्योंकि एक बड़ा प्रोफेशनल काम था यानी कि इनको पूरा हम इस्टेब्लिश करें आरोपियों को, उसके बाद इनसे जो घटना में प्रयुक्त हथियार हैं उसकी रिकवरी करें, जो घटना में जो वाहन यूज़ किए हैं उसकी रिकवरी करें, कैश की रिकवरी करें और अभी भी फर्दर और रिकवरी कैश की होगी, ऐसी पूरी संभावना है। सर, पुराना रिकॉर्ड क्या है इनका? रिकॉर्ड है, इसमें से 2 आरोपी हैं, इसमें जो भोला है इसका काफ़ी रिकॉर्ड है, करीब 8 अपराध हैं। हत्या का मुकदमा इसके ऊपर रहा है पूर्व में कायम, इसके अतिरिक्त इसके खिलाफ लूट का अपराध भी पूर्व में कायम हुआ है। और इसके अलावा एक अपराधी और है जो नाहर उसमें गुड्डू है, उसका भी अपराध रहे हैं, उसके मारपीट के और इसके अलावा जो एक्सटॉर्शन के, इसके अलावा आर्म्स एक्ट के कई अपराध उसके भी पंजीबद्ध थे। 2 आरोपी इसमें ऐसे हैं 5 में से जिनके पर्याप्त आपराधिक रिकॉर्ड और पर्याप्त बैकग्राउंड उनका जो है आपराधिक है हमारा। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। मंडला जिले से 3 किलोमीटर नर्मदा नदी के उस पार पूर्व दिशा में सूर्यकुंड धाम हनुमान जी का चमत्कारी मंदिर सुशोभित है। हजारों की संख्या में प्रतिदिन भक्तों का आना जाना लगा रहता है। कई वर्षों से सन्मुख दास महाराज हनुमान जी की सेवा करते आ रहे हैं। हजारों की संख्या में उन्हें भक्त चाहने वाले हैं। श्री महाराज जी सभी भक्तों को ज्ञान और मानव जीवन में जीने का ज्ञान देते हैं। सभी भक्तों के प्रति उनका बराबर स्नेह बना रहता था। कुछ दिनों से उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, आंखों की रोशनी भी कम हो रही थी, जिसका इलाज हेतु चित्रकूट गए हुए थे। वहीं पर इलाज के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ती गई और अपने प्राण त्याग दिए। उनके पार्थिव शरीर को चित्रकूट से सूर्यकुंड धाम मंडला लाया जा रहा है, जहां पर उन्हें अंतिम समाधि दी जाएगी। संत समाज में उनकी कमी हमेशा रहेगी। मंडला से सी न्यूज संवाददाता संतोष नंदा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।